देवभूमि में निवेश के महाकुंभ से निकला अमृत मंथन अब जमीन पर उतरता दिखाई दे रहा है। पीएम मोदी का विजन और सीएम धामी का संकल्प साकार होता दिख रहा है। माना जा रहा है कि निवेश की गंगा से निकला व्यापार का अमृत पहाड़ को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा देगा। पहाड़ के विकास का भगीरथ प्रयास, निवेश की बहार, विकास को रफ्तार। देवभूमि का विकास, निवेश की बात। विकास की नई ऊंचाई पर पहाड़। देवभूमि उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के साथ ही पहाड़ को विकास के नए पंख लगने शुरू हो गए हैं। इस समिट का 8 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया और 9 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने समापन किया। उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने समिट में लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम धामी साथ में मौजूद रहे। इसके बाद पीएम मोदी ने सशक्त उत्तराखंड बुक और हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड को लॉन्च भी किया। इस इन्वेस्टर समिट में देश विदेश से आए उद्योगपति भी मौजूद रहे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 3.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा के एमओयू साइन हुए, जबकि 44,000 करोड़ की ग्राउंडिंग हो चुकी है। वहीं जेएसडब्ल्यू ग्रुप अगले 5 से 6 साल में 1500 मेगावाट के 2 पंप स्टोरेज विकसित करेगा, जिसमें 15,000 करोड़ का निवेश होगा और कम से कम 1,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। उत्तराखंड इसलिए भी विशेष हो और स्वाभाविक हो जाता है क्योंकि यहां डबल इंजन सरकार है। उत्तराखंड में डबल इंजन सरकार के डबल प्रयास चारों तरफ दिख रहा है। राज्य सरकार अपनी तरफ से जमीनी सच्चाई को समझते हुए यहां तेजी से काम कर रही है। इसके अलावा भारत सरकार की योजनाओं को, हमारे विजन को भी यहां की सरकार उतनी ही तेजी से जमीन पर उतारती है। इस इन्वेस्टर समिट की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अब तक पहाड़ की जवानी और पानी दोनों पहाड़ के काम नहीं आता था, लेकिन हमने ये ठाना है कि दोनों ही पहाड़ के काम आएगा। हमारे यहाँ सालों से एक कल्पना बनी हुई है, बोला जाता है कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के काम नहीं आता है। पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के काम नहीं आता है। जवानी रोजी रोटी के लिए कहीं चली जाती है, पानी बह करके कहीं पहुंच जाता है। लेकिन मोदी ने ठान ली है अब पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम भी आएगी और पहाड़ का पानी भी पहाड़ के काम आएगा। इतनी सारी संभावनाएं देख करके मैं संकल्प ले सकता हूं कि हमारा देश हर कोने में सामर्थ्य के साथ खड़ा हो सकता है, नई ऊर्जा के साथ खड़ा हो सकता है। और मैं आपको गारंटी देता हूं, जो बातें हम बताते हैं उसके लिए हम डट करके खड़े भी रहते हैं, उसे पूरा भी करते हैं। आप सभी इस महत्वपूर्ण अवसर पर आए हैं। उत्तराखंड का मुझ पर विशेष अधिकार है और जैसे कईयों ने बताया कि मेरे जीवन के एक पहलू को बनाने में इस धरती का बहुत बड़ा योगदान है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समापन समारोह में पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी उद्यमियों को संबोधित किया और उत्तराखंड में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। अमित शाह ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि भी है और भ्रष्टाचार मुक्त शासन भी, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे जरूरी है।
पूरे भारत में सबसे शांत और सुरक्षित राज्य अगर कोई है तो हमारी देवभूमि है, हमारा उत्तराखंड है। इसकी कानून और व्यवस्था पूरे देश में सबसे कम अपराध दर वाले राज्यों में से एक राज्य उत्तराखंड है और यहां पर औद्योगिक संघर्ष जीरो है। औद्योगिक संघर्ष के कारण, हड़ताल के कारण कम से कम मानव दिन की क्षति जहां पर हो, ऐसा राज्य उत्तराखंड है। और इसके साथ साथ 30 पॉलिसी के तहत ये पॉलिसी ड्रिवन स्टेट भी बन चुका है। और मैंने जैसे पहले कहा, पारदर्शिता अब उत्तराखंड का स्वभाव बनी है। आपको कभी भी भ्रष्टाचार का शिकार नहीं होना पड़ेगा। अमित शाह ने कहा कि उत्तराखंड में लगातार निवेश बढ़ रहा है और आगे चलकर पहाड़ी राज्य देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा। उन्होंने कहा कि निवेश टारगेट से कहीं ज्यादा हो चुका है। पहले उत्तराखंड आया तब श्री धामी ने मुझे समझाई, तब मेरे मन में भी एक हल्का सा डाउट था, मगर धामी जी बड़े उत्साह से समझा रहे थे, मैं कुछ बोला नहीं। मैंने बोला क्या लक्ष्य रखा है धामी जी आपने? तो उन्होंने कहा 2 लाख करोड़ का। परंतु आज 3.5 लाख करोड़ के एमओयू समाप्त हो चुके हैं। मैं धामी जी के नेतृत्व में समग्र उत्तराखंड के प्रशासन को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं। सीएम धामी ने इकोलॉजी और इकोनॉमी पर बात करते हुए साफ किया कि हमने 2.5 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा था, उससे भी ज्यादा के एमओयू साइन कर चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के जो सपने हमने देखे थे वो साकार हो रहे हैं। किसी ने ठीक कहा है कि बुलंदियों पर पहुंचने से पहले, बुलंदियों पर पहुंचने से मुश्किल है बुलंदियों पर बने रहना। बुलंदियों की छूने की कोशिश का हौसला हमने आपसे पाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा गुजरात में वहां के मुख्यमंत्री रहते हुए वाइब्रेंट गुजरात शुरू किया और वो धीरे धीरे केवल भारत के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया का मॉडल बन गया। उसी से प्रेरणा लेकर हमने डेस्टिनेशन उत्तराखंड की थीम पर इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया है। हमारा प्रयास होगा कि हर 2 वर्षों में इस प्रकार के आयोजन को करें। हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जब हम ये शुरू कर रहे थे तो 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेशकों के साथ करार का लक्ष्य रखा था। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने इस लक्ष्य से अधिक निवेश के प्रस्तावों पर अभी तक हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। निवेश को लेकर सरकार की पहल का उद्योगपति भी स्वागत कर रहे हैं। उद्योगपतियों का कहना है कि उत्तराखंड एक यंग स्टेट है। सरकार ने न्यू जनरेशन बिजनेस के हिसाब से अपनी नीति बनाई है, इसलिए उत्तराखंड में निवेश की बेहतर संभावनाएं हैं। उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट और गुड लिविंग के लिए बेहतरीन डेस्टिनेशन है। भी अगर एक्चुअल ग्राउंड लेवल की बात की जाए तो 40-44 हज़ार करोड़ के आसपास ग्राउंडेड हो चुका है। बट अभी गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कहीं ना कहीं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेवलप करना पड़ेगा। मेरा कोई ऐसा इंटरेस्ट था पहले ही कि मैंने लोकेशन वगैरह ढूंढ रहा था। आजकल मैं भी अपनी मूवी अगर हमारी बनती है तो उसके लिए हमें स्पॉट चाहिए था। तो मुझे जैसे इन्होंने अट्रैक्ट किया फिर कि ये जो उत्तराखंड है ये तो नेचर के बहुत क्लोज है ना। उत्तराखंड का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट काफी सफल माना जा रहा है, जिसमें बड़े बड़े उद्योगपति शामिल हुए और उत्तराखंड में अपने अपने प्रोजेक्ट्स के लिए हामी भरी। सीएम पुष्कर धामी ने भी निवेशकों को भरोसा दिलाया कि उत्तराखंड में निवेश के लिए बेहतर माहौल है और डेस्टिनेशन उत्तराखंड आपके स्वागत के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देहरादून ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए पीएम मोदी ने विजन और सीएम धामी के संकल्प की खुलकर तारीफ हो रही है हर तरफ। और गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम धामी के काम करने के तरीके की जमकर तारीफ की और कहा कि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा विकास धामी सरकार में हुआ है। मौका था ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का और यहाँ मंच पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उद्योगपतियों को तो उत्तराखंड आने का न्योता दिया, साथ ही भरोसा भी दिया
लेकिन यहीं पर अमित शाह ने खुलकर मुख्यमंत्री धामी और उनकी सरकार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकारों में उत्तराखंड में सबसे ज्यादा काम हुआ और उसमें भी धामी सरकार अब तक की सबसे सफल सरकार है। तरीके से देखता हूँ, मैं आज बेझिझक कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री काल में उत्तराखंड ने सबसे ज्यादा प्रगति करने का काम किया है। और ये प्रगति ऑल अराउंड प्रगति हुई, हर क्षेत्र के प्रगति हुई। चाहे 4 धाम यात्रा हो या फिर उत्तरकाशी का टनल रेस्क्यू ऑपरेशन, अमित शाह ने हर मोर्चे पर सीएम धामी की तारीफ की। धामी जी, मैं आज निसंकोच कहना चाहता हूं कि आपके नेतृत्व के प्रयास ने ही 41 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला है। पूरा देश चिंतित था, पूरा देश सोच रहा था क्या होगा ये श्रमिक भाइयों का। इतने दिन तक रास्ते नहीं निकलते थे और बीच में एक के बाद एक व्यवधान आते थे, मगर बड़े धैर्य पूर्वक अंदर उनका मॉरल बूस्टिंग करने के प्रयासों सहित मैं बारीकी से देख रहा था पूरी चीज को। प्रधानमंत्री जी स्वयं इसको मॉनिटर भी कर रहे थे, मगर इसका एग्जीक्यूशन धामी जी ने बहुत अच्छे तरीके से किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी केंद्र से मिलने वाले सहयोग और मदद के लिए आभार जताया और कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हमेशा उत्तराखंड का साथ दिया और आगे भी देते रहेंगे। हमारे 41 श्रमिक भाइयों को सकुशल बाहर निकालने में जहां हमको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी प्रकार से, यानी कि देश के अंदर जितनी भी टेक्नोलॉजी थी, देश के अंदर जितनी मशीनरी थी, हमको पूरे देश से यहाँ पर सिलक्यारा में उत्तरकाशी में उपलब्ध करवाई। वहीं आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी हमें लगातार जितनी भी एजेंसियां गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती थी, उन सभी का आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में हमको लगातार सहयोग मिलता रहा। देहरादून के सफल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद उत्तराखंड सरकार का अगला टारगेट केंद्र के साथ सहयोग करते हुए इन प्रोजेक्ट्स को धरातल पर उतारना है और केंद्र से मिली तारीफ के बाद धामी सरकार जल्द ही इसे पूरा करने की बात भी कह रही है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। इन्वेस्टर समिट में 3 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन हुए हैं और इसमें 44,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की ग्राउंडिंग भी हो चुकी है। इन्वेस्टर समिट उत्तराखंड के आर्थिक और सामाजिक विकास को नए पंख लगा सकती है और इस समिट के बाद सरकार का आगे का क्या प्लान है वो भी आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में 5 साल बाद हुआ दूसरा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अपने तय टारगेट से भी ऊपर अचीव करने के लिए चर्चाओं में है। इस अचीवमेंट के पीछे ठोस प्लानिंग रही है। सरकार ने सबसे पहले अपनी 47 पॉलिसियों में संशोधन किया तो पंप स्टोरेज प्लांट जैसी नई पॉलिसियों को भी इजाद किया। नतीजा 2.5 लाख करोड़ के तय टारगेट से भी कहीं अधिक 3.5 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं। लेकिन असली चुनौती अब इन एमओयू को जमीन पर उतारने की है। सरकार ने इसके लिए यूके SPISE फोरम गठित किया है, जिसमें कई कंसल्टेंट को बतौर निवेश मित्र नियुक्त किया गया है। ये निवेश मित्र अब एमओयू करने वाले इन्वेस्टर और सरकार के बीच ब्रिज का काम करेंगे और प्रोजेक्ट के रास्ते में आने वाली दिक्कतों को दूर कराने का काम भी करेंगे। इन्वेस्टर क्या सोचते हैं, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जब तक हम लोग नहीं सोचेंगे तब तक हम इन्वेस्टमेंट को आकर्षण करने में ज़्यादा सफलता नहीं हासिल कर सकते हैं। एक इन्वेस्टर के तौर पर उनको क्या क्या रियायतें चाहिए और उस पर काफ़ी गहनता से होमवर्क हुई है और उसी का नतीजा है कि हम लोगों के एमओयू साइनिंग से लेकर और ग्राउंडिंग तक का जो अपना खुद का लक्ष्य है उससे ज़्यादा हम लोग परफॉर्म कर पाए। निवेश मित्रों की तैनाती का मकसद बिना किसी देरी के प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारना है। निवेश मित्र के साथ ही हर विभाग में अपर सचिव लेवल के एक अधिकारी को नोडल अफसर नियुक्त किया जा रहा है, जो लगातार प्रोजेक्ट की फाइल को मॉनिटर करेंगे। एक अलग से पोर्टल भी होगा जिस पर हर फाइल के मूवमेंट की जानकारी होगी। इसका लॉगिन पासवर्ड इन्वेस्टर के पास भी होगा। मैंने भी आपको बताया निवेश मित्रों की तैनाती, इनका काम ही यही है कि 5 करोड़ से ऊपर के जो भी एमओयू साइन हुए हैं उसके लिए एक डेडिकेटेड निवेश मित्र रहेगा जो लगातार उस इन्वेस्टर को और हमारी गवर्नमेंट सेक्टर के जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनके बीच एक सेतु का, ब्रिज का काम करेगा। कहीं कोई दिक्कत आ रही है
वो हमको अवगत कराएगा और अपने कमेंट्स भी उस ट्रैकर पर लिखता चला जाएगा। कोशिश ये भी है कि अगले 3 महीनों में सरकार 44,000 करोड़ की ग्राउंडिंग के साथ ही कुल MOU का 30 से 40% प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने का काम शुरू कर दे। समिट की सफलता से सीएम पुष्कर सिंह धामी भी उत्साहित हैं। सीएम ने घोषणा की है कि अब हर 2 साल में सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित करेगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और खबरों में वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।